ऐसा ही है तो मुझे थम्स अप शो करें। आज डेट है 21 दिसंबर 2020। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और आज हम जिस ट्रेंड को स्टार्ट करेंगे क्लास की शुरुआत में वो है आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं। The energy required by an atom to lose its valence electrons from outermost shell in gaseous state is called ionization energy या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो किसी भी एटम को अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा है। It depends upon atomic size, number of shells, and nuclear attraction। ऐसे और भी बहुत सी चीज होती है लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में ये बता रहे हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन, हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन, इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की इसके आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बन गया H पॉजिटिव। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह रहे हैं, ये है हाइड्रोजन के लिए है। और एटम्स के लिए भी बहुत सारी है, पर ये पॉजिटिव है क्योंकि हमने एनर्जी अप्लाई, ठीक है।
जैसे जैसे हम मजीद इलेक्ट्रॉन्स निकालते रहेंगे, इस एनर्जी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा। आइए समझाते हैं। तो अगर हम देखें इसका ग्रुप ट्रेंड, आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। टॉप टू बॉटम इन अ vertical column of periodic table, ionization energy decreases। कह रहे हैं ऊपर से नीचे आते हुए किसी भी ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, सवाल है वाई, है ना? ऐसा क्यों होगा? तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज एंड नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, है ना? देखिए एटम का साइज बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, सही है। जबकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स की जानिब अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ये बात याद रखिएगा कि एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स की जानिब अट्रैक्शन, जिसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहते हैं, वो क्या होता है? डिक्रीज। इसकी एग्जांपल बच्चों को मैं आमतौर पर समझाने के लिए कहता हूँ कि अगर कोई फर्द कुछ लोगों को दावत दे और उनके हिसाब से खाना पकाए, सपोज 5 अफराद को दावत दी और 7 अफराद का खाना बना दिया, तो वो उन्हें सुकून से खिलाएगा पिलाएगा, इवन के घर पे पार्सल भी बांध के देगा और जाने नहीं देगा, ऐसा ही है। पर अगर वही फर्द 7 से 8 अफराद का खाना बनाए और दावत में 100 लोग आ जाएं, तो वो कहेगा मेरी बला से कुछ लोग कम हो जाएं, यानी वो सब पे इतनी खास अट्रैक्शन नहीं देगा। या अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा तो सबके हिस्से में खाना आएगा कम, सब सही रोके नहीं खा पाएंगे। ये बात सबको समझ आ रही है? तो इसी तरह ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव हो रहे हैं एटम का साइज भी बढ़ता जा रहा है और अट्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। ये कोई बच्चा बैठा हुआ मेरे ख्याल से कटोरे में कुछ खा रहा है भाई, है? बाउल में कुछ खाया जा रहा है, सूप पिया जा रहा है, आइसक्रीम खाई जा रही है, गोला डंडा खाया जा रहा है। खदीजा, आपका बेटा कैमरा खुला रहिए। खदीजा बेटा आपका कैमरा खुला है। खदीजा बेटा आप लंच कर रही हैं या सूप खा रही हैं, बता दीजिए। जबरदस्त। कल से बेटा मैं भी क्लास में सामने आऊंगा, पहले रोटी खाऊंगा खड़े होके, फिर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, सही है? चले जनाब, कहानी आगे बढ़ाते हैं जी। यहाँ तक की बात समझ में आई? सही है। तो टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, पर न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स की जानिब अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम, डिक्रीज हो रहा है। तो यही वजूहात हैं
कि जब न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम है तो आप कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इसकी मैं एक और एग्जांपल बच्चों को देता हूँ कि आप किसी महफिल में जाएं, किसी पार्टी में जाएं और वहाँ गिनती के अफराद हों, या कहीं बहुत बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा हो स्टेडियम में और आप आगे की लाइंस में खड़े हुए हों, तो मेरे ख्याल से स्टेज को देखना आपके लिए आसान होगा, स्टेज वाले लोगों को आपको देखना आसान होगा, पर आप जैम पैक स्टेडियम में चले गए और आपको उसके बाहर जगह मिल रही है, तो मेरे ख्याल से आप तो देख सकते होंगे फिर भी स्क्रीन वगैरह पे, लेकिन अपनी आंखों से देखना तो इम्पॉसिबल होगा, रश इतना होगा, और जब रश ज़्यादा होगा तो ऐसे फर्द को अगवा करना आसान होगा, है ना भाई। बनस्पति के कम लोग हैं या चलो ज़्यादा लोग भी हैं और आप सबसे आगे खड़े हैं या कोई सबसे आगे खड़ा हुआ है, तो उसे किडनैप करना मुश्किल होगा। क्यों? पहले शोर मचाना पड़ेगा, आगे तक आना पड़ेगा, फिर उठाने, बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे ही जबकि अगर आप पीछे खड़े होंगे सबसे और रश होगा आगे आगे, तो पीछे वाले बंदे को क्लोरोफॉर्म दिया और गायब कर दिया। ये बात समझ में आ रही है तो मुझे थम्स अप करके शो करें, है ना। तो यही वजह है कि जब एटम का साइज बढ़ा और जो इलेक्ट्रॉन इसके कोनों में पाए जा रहे हैं उनको कम एनर्जी पे निकालना आसान, जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ आ रही है? सही है। तो अब क्या होगा गौर से देखिए, अब इसका रीजनिंग लिख देते हैं हम बकायदे से। बिकॉज atomic size atomic sizes reason and number of shells increase, due to which nuclear attraction between nucleus and valence electrons decrease. Therefore, it is easy to emit out electron at low energy. Hence, ionization potential decreases। हमने पूरा वाजे कर दिया ये कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो रहा है, और बिल आखिर कम एनर्जी पे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। उम्मीद है ये बात आप सबको समझ आई होगी। ठीक है, इसी का है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? लेफ्ट टू राइट in a horizontal row of periodic table
ionization energy increases. ये है लेफ्ट टू राइट और ये आयनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा से इंक्रीज हो रही है। उसकी वजह क्या है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा था, मैं न्यूक्लियस का छोटा करता हुआ चला रहा हूँ। ठीक है, मतलब एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, सही है। तो आप कहेंगे बिकॉज atomic size decreases and number of electrons increase in a same number of shell change नहीं हुआ, due to which न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। न्यूक्लियर अट्रैक्शन आपको पता है, न्यूक्लियस का और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन increases, therefore more amount, जब शेल नहीं बदल रहा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। therefore more amount of energy is required to emit balance electrons, hence जिसकी वजह से क्या होता है, ionization potential increases। आयनाइजेशन एनर्जी का हूँ, पोटेंशियल का हूँ, बात एक है। और ये कैटाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, सही है। कैटाइंस आपको पता है पॉजिटिव आयंस को कहते हैं। तो एनर्जी निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज होती है उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, और वो कैटाइंस बनाती है। उसके ट्रेंड्स दो हैं, एक वर्टिकल ट्रेंड और एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, एक ग्रुप ट्रेंड और एक प्रोडक्ट ट्रेंड। ठीक है, हम जरा इसकी इमेज ले लें, कहानी आगे बढ़ाते हैं।
अब कैटाइंस बनाने के लिए एक एनर्जी यूटिलाइज हुई है, तो एनाइन बनाने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसका तस्करा नहीं करता है। The energy released by an atom when it gains electron in its valence shell in gaseous state. It's called electron affinity. Electron affinity depends upon atom size and nuclear attraction. ठीक है ना? ये हमने गैसेस स्टेट लिखा है छोटा सा सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और यही अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा +780 किलो जूल्स पर मोल। ये बात आप लोगों को बताई कि मेरी क्या वजह है बताने की। उसकी वजह ये है ये कैसे स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी for the addition of first electron, जो पहला इलेक्ट्रॉन गेन हुआ किसी एटम में चार्ज आया -1 इस वक्त दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ चार्ज आया -2।
Electron affinity for the addition of first electron is negative, whereas for further additions it is positive. देख रहे हैं आप, पहले इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव थी, बाकी थी पॉजिटिव, ये भी ऑनवर्ड्स होंगे। ये किसमें पहले में तो इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, रिपल्जन हो गई, सही है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, अब आपके पास मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको ओवरकम करना पड़ेगा फोर्सेस को, यानी आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमसे मुराद ये कि हमें एनर्जी लगाना पड़ेगी मजीद, ताकि ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाए। Because energy is utilized to overcome the repulsion between electrons and ions। ये एक बात होती चलो, दिस एनर्जी जैसे वो कैटाइंस के लिए थी आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये होगी एनाइंस के लिए, आपको दिख भी रहा है नेगेटिव आयन से। दिस एनर्जी is used, this energy consumes for the formation of anions। This energy consumes for the formation of anions। अब इसका भी ग्रुप फ्रेंड है, अब इसका भी ग्रुप फ्रेंड है, वो क्या, टॉप टू बॉटम in a vertical column of periodic table electron affinity decreases। सवाल है भाई, तो जवाब है बिकॉज atomic size and
atomic size increases and nuclear attraction decreases. Therefore, electron affinity decreases. ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है इसका, बिल्कुल आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसा, सिर्फ कुछ वेरिएशन है कुछ जगहों पर, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पूरा सेम रख सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल ग्राफ टेबल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases. सवाल है why? Because atomic size decreases, number of electrons increase in the same number of shell due to which nuclear attraction increases. Therefore, electron affinity increases. ठीक है जनाब, तो ये दो पॉइंट्स हमें पढ़े। बस एक एक्सेप्शन है, वो याद रखिएगा। और वो बाकी तमाम फ्रेंड से हटके है। वो क्या? Chlorine has abnormally low electron affinity due to its small atomic size। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज अपने ही पीरियड में सबसे छोटा होता है, लिहाजा ये तमीज से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू इंतहाई कम होती है। ठीक है जनाब, यहाँ पे दूसरा ट्रेंड जो बिल्कुल आयोनाइजेशन पोटेंशियल जैसा था, बस फर्क ये है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैटाइंस की फॉर्मेशन की एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनाइंस की फॉर्मेशन की एनर्जी। ये एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी के रिलीज होने को हम कहते हैं, तो टाइम में आप पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो मतलब एग्जिट और थर्म मतलब वही थर्मल एनर्जी यानी हीट, तो एनर्जी का निकलना। ठीक है, जब भी नेगेटिव साइन आता है इसके साथ तमाम वैल्यूज में आप देखेंगे। ठीक है, और बाद वाली वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं। ये क्या होती हैं? बाद में हो जाती हैं एंडोथर्मिक। हम काम कराते हैं एंडोथर्मिक। थर्म का मतलब वही हीट या थर्मल एनर्जी, और एंडो का मतलब एंट्री, हीट की एंट्री। सही है ना, हमें वर्क डन कराना पड़ता है इलेक्ट्रॉन एट में। तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक छोटा सा कंटेंट। मैं इसकी इमेज ले लूँ, फिर लास्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि लास्ट है।
ठीक है आप। अब हम कहानी मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself is called electronegativity। हर एटम की सलाहियत कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करे। ध्यान में रखिएगा, इससे पहले जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो एनर्जीज हैं, जबकि ये सलाहियत है, टेंडेंसी है। ठीक है जनाब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, एक सलाहियत है, जबकि आयनाइजेशन पोटेंशियल एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक एनर्जी है। यहाँ तक बात क्लियर है? सही जनाब। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये it depends upon nuclear attraction of atoms। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज्यादा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। आइए देखते हैं इसका दो ट्रेंड। टॉप टू बॉटम इन और इसका ट्रेंड भी सेम ही है जैसे बाकी दो का था। वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सवाल है वाई, तो जवाब ऑलमोस्ट सेम है जो पहले पढ़ा था। बिकॉज number of shells and atomic size increase, due to which nuclear attraction
decreases. Hence, बात समझ आ रही है क्या? इसी तरह प्रोडक्ट रेट left to right in a horizontal row of periodic table, electronegativity increases. सही है? सवाल है वाई, तो तकरीबन सेम जवाब, because atomic size decreases and number of electrons increase in a same number of shells. Due to which new, hence electronegativity